हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इंदिरा इंग्लिश क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। हम लोग रेनबो सेकेंड का फर्स्ट चैप्टर जो प्रोज पार्ट है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पढ़ रहे हैं, जिसको महात्मा गांधी ने लिखा है। इससे पहले वाले वीडियो में हम 2 पैराग्राफ पढ़ चुके हैं। अब हम तीसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इसमें आपको मैं पहले भी बता दिया था कि गांधी जी इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर के बारे में है ना हम लोगों को बता रहे हैं। उनका क्या कहना है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको बताया है ना, गांधी जी हमारे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में बहुत कुछ बताए है ना। और अब हम लोग आगे देखते हैं कि उनका क्या कहना है। आप लोग बुक निकाल लीजिए है ना, देखिए, आपको एकदम लगेगा कि आप हिंदी पढ़ रहे हैं। यदि आप इसको अच्छी तरह से देखेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि एग्ज़ाम में एक एक क्वेश्चंस आपको बिल्कुल आसान लगेगा। लेकिन मेरा कहना है कि पूरा वीडियो ज़रूर देखिए है ना। पूरा वीडियो जब तक आप नहीं देखेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा है ना। या तो आप पूरा देखिए या तो बिल्कुल मत देखिए है ना। चलिए हम लोग देखते हैं है ना। तीसरा पैराग्राफ, गांधी जी का कहना है ना कि सिविलाइजेशन सभ्यता इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट। मोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है ना, आचरण का पैमाना या आचरण का मापदंड। ये सिविलाइजेशन जो है आचरण का मापदंड है। व्हिच जो पॉइंट्स आउट, जो पॉइंट्स आउट मतलब दिखाता है, जो दिखाता है टू मैन आदमी को द पाथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का मार्ग। गांधी जी है ना सिविलाइजेशन को डिफाइन करते हुए कहते हैं कि सिविलाइजेशन हमारे आचरण का पैमाना है, आचरण का मापदंड है, जो मानव को है ना कर्तव्य का मार्ग दिखाता है कि आदमी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फिर देखिए आगे बताते हैं, देखिए कहते हैं परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य पालन। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी मतलब कर्तव्य पालन अर्थात कर्तव्य करना, एंड और ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी और नैतिकता का ख्याल रखना आर कन्वर्टिबल टर्म्स। ये कन्वर्टिबल टर्म्स है, परिवर्तनीय शब्द है। यानी कर्तव्य पालन और नैतिक अवलोकन दोनों एक दूसरे के साथ चलने वाला शब्द है ना। आप कर्तव्य पालन तब करते हैं जब आप में नैतिकता है ना। आप में यदि नैतिकता है आप कर्तव्य पालन जरूर करते हैं। इसलिए दोनों कन्वर्टिबल टर्म है ना। इसलिए कर्तव्य पालन के दौरान हमें अपने नैतिकता का ख्याल रखना चाहिए। आगे देखिए गांधी जी कहते हैं टू ऑब्जर्व मोरालिटी, नैतिकता का अवलोकन करना, इज है टू अटेन मास्टरी। अटेन मास्टरी मतलब नियंत्रण करना। अटेन मास्टरी मीन्स नियंत्रण करना ओवर आवर माइंड्स, अपने मनों पर, एंड और आवर पैशंस। कहता है दोस्तों है ना, यदि आप है ना नैतिकता का अवलोकन करते हैं, नैतिकता का ख्याल रखते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपने मनों पर और अपनी इच्छाओं पर काबू है, नियंत्रण है ना, पकड़ है ना। सो डूइंग, ऐसा करके, सो डूइंग ऐसा करके, वी नो, हम लोग जानते हैं, आवर सेल्फ्स, अपने आप को है ना। यदि हम नैतिकता का ख्याल रखते हैं है ना, तो हम अपने मनों पर, इच्छाओं पर काबू रखते हैं और एक काबू करके अपने आप को जानते हैं कि हम क्या हैं है ना। फिर चलिए हम लोग देखते हैं है ना। देखिए द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। कहता है गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन, सभ्यता का गुजराती में अर्थ होता है गुड कंडक्ट, अच्छी आचरण। गांधी जी का कहना है गुजराती में यदि है ना सिविलाइजेशन कहते हैं तो इसका मतलब गुड कंडक्ट होता है, अच्छी आचरण होती है ना। तो इस तरह गांधी जी हम लोगों को ना सिविलाइजेशन की परिभाषा बताए और हमें बताए कि हमें अपने मनों पर, अपनी इच्छाओं पर काबू रखना चाहिए। फिर जैसे देखिए आगे 4 नंबर में, इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट,
गांधी जी का कहना है कि ऊपर में जो यहाँ सिविलाइजेशन का डेफिनेशन दिया हुआ है, यदि यह करेक्ट है, यदि यह सही है, देन तब इंडिया, भारत को एज, जैसा कि सो मैनी राइटर्स, जैसा कि कई लेखकों ने हैव शोन, दिखाया है, हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स, कि भारत को दुनिया के किसी से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। एंड और दिस इज इट शुड बी, और इसे ऐसा ही होना चाहिए। तो ये चौथा पैराग्राफ जब आप पढ़ेंगे तो इसमें गांधी जी का कहना है कि यदि सिविलाइजेशन का डेफिनेशन जो ऊपर में सही है तो हम भारतवासियों को, हम इस देश को, इस हमारे देश को दुनिया के किसी भी देश से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, और भारत को ऐसा ही होना चाहिए। तो दोस्तों, हमें सीखने की क्यों ज़रूरत है? हम यदि अपने इतिहास को देखें तो हम अपने इतिहास को देखें कि बहुत ऐसे महापुरुष, बहुत ऐसे विद्वान हुए जो दुनिया के लोगों को, है ना, ज्ञान दिया है। आप जगत गुरु शंकराचार्य का नाम सुने हैं, स्वामी विवेकानंद का नाम सुने हैं, है ना, कबीर दास का नाम सुने हैं, और बहुत सारे महान संत इस धरती पर आए, महान विद्वान इस भारत के धरती पर आए, जिन्होंने दुनिया को, है ना, बहुत सारी शिक्षाएं दी है। तो हम सबों को दुनिया से सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब चलिए हम लोग पैराग्राफ नंबर 5 को देखते हैं कि गांधी जी ये 5 नंबर पैराग्राफ में हम लोगों को क्या बताए हैं। तो देखिए 5 नंबर में कहते हैं गांधी जी, है ना, वी नोटिस डैट, नोटिस मतलब देखना, वी नोटिस डैट, हम देखते हैं कि द माइंड, मन, इज है ए रेस्टलेस बर्ड, रेस्टलेस बर्ड मीन्स बेचैन पक्षी। ये हमारे मन की तुलना गांधी जी बेचैन पक्षी से किया है ना। ये गांधी जी का कहना है, हम लोग देखते हैं कि हमारा मन बेचैन पक्षी है। द मोर इट गेट्स, जितना इनको मिलता है, द मोर इट वांट्स, उतना ही यह और चाहता है, एंड स्टिल, और फिर भी, रिमेन्स, रिमेन मतलब रहना, रहता है, अनसेटिस्फाइड, और संतुष्ट। गांधी जी का कहना है कि हम लोग देखते हैं कि हमारा मन एक बेचैन पक्षी है, जितना इसको मिलता है उतना ही यह और चाहता है, और मिलते मिलते जाने के बावजूद भी यह असंतुष्ट रहता है। तो मन की तुलना किससे किया? बेचैन पक्षी से किया। जैसे पक्षी, है ना, दाना पानी के बिना बेचैन हो जाती है और इधर उधर इसके तलाश में भागने लगती है, उसी तरह हमारा मन भी कई दिशाओं में भागती रहती है ना, और यह कभी संतुष्ट नहीं होती है। हम अपने मन को जितना पूरा करते जाते हैं, हमारा मन उतना ही बेलगाम, बेकाबू होते जाता है। देखते हैं आगे, द मोर, जितना ही, वी इंडल्ज, हम लोग लिप्त होते हैं, इन आवर पैशंस, अपनी आसक्ति में, अपनी इच्छाओं में, है ना, अपनी इच्छाओं में जितना हम इंडल्ज होते हैं, अर्थात अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम जितना उसमें, है ना, लगे रहते हैं, द मोर अनब्राइडल्ड, उतना ही बेलगाम, अनब्राइडल्ड मतलब बेलगाम और नियंत्रित या बेकाबू, उतना ही बेलगाम दे बिकम, ये हो जाते हैं। हम अपनी इच्छाओं को जितना पूर्ति करते जाते हैं, उतनी ही हमारी इच्छाएं बेलगाम होती जाती है, कभी भी हमारी इच्छाएं खत्म नहीं होती है ना। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि हमें अपनी इच्छाओं पर अंकुश लगाना चाहिए। आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, देयरफॉर, इसलिए, सेट ए लिमिट, एक सीमा रेखा खींचा है, टू आवर इंडल्जेंस, हमारी आसक्ति पर, हमारे संलिप्तता पर। हमें कितना हम इच्छाओं के प्रति भागना चाहिए, इच्छाओं को कितना पूरा करना चाहिए, इसके लिए हमारे पूर्वजों ने एक सीमा रेखा खींचा है ना। आप पढ़े होंगे, है ना, आप पढ़े होंगे, एक चौपाई है कि साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, है ना। इस पंक्ति का मतलब ये हुआ कि ये जो है कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हमारे पास इतना ही संपत्ति होना चाहिए जिससे हमारे सभी कुटुंब, अतिथिगण लाभान्वित हो सके। यदि हमारे दरवाजे पर कोई साधु आ जाए तो वो भी भूखा ना जाए, इतना ही संपत्ति की इच्छा
करना चाहिए। तो इसलिए हमारे पूर्वजों का कहना है कि हमें अपने इच्छाओं के प्रति भागना नहीं चाहिए, हम अपने मन को काबू में रखना चाहिए। दे सॉ डैट, हमारे पूर्वजों ने देखा कि, है ना, हैप्पीनेस, खुशहाली, वाज थी लार्जली, मुख्य रूप से ए मेंटल कंडीशन। खुशहाली जो होती है क्या होती है? मानसिक स्थिति होती है। यदि हम मन से खुश हैं, मन से संतुष्ट हैं, तो हम खुश रहते हैं, और मन से यदि संतुष्ट नहीं हैं तो हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। तो इसलिए गांधी जी का कहना है कि हमारी खुशहाली जो होती है, हमारी हैप्पीनेस जो है, किस पर डिपेंड करता है? मेंटल कंडीशन पर। हम मानसिक रूप से यदि संतुष्ट हैं तो खुश हैं, सुखी हैं। यदि मानसिक रूप से अनसेटिस्फाइड हैं तो कभी भी खुश या सुखी नहीं रह सकते। चलिए देखते हैं आगे 6 नंबर में गांधी जी क्या बताते हैं। आगे कहते हैं, है ना, ए मैन, कोई भी आदमी, इज नॉट नेसेसरीली, आवश्यक रूप से हैप्पी, कोई भी आदमी आवश्यक रूप से खुश नहीं रहते, बिकॉज, क्योंकि, ही इज रिच, क्योंकि वह धनी होते हैं। कहने का मतलब, यदि किसी आदमी के पास धन है तो ये जरूरी नहीं है कि वह सुखी होंगे, और या अनहैप्पी या दुखी होते हैं, बिकॉज, क्योंकि, ही इज पुअर, क्योंकि वह गरीब है। तो दोस्तों, इस पंक्ति के माध्यम से गांधी जी हम लोगों को कहना चाहते हैं कि सुखी होना या दुखी होना, है ना, धन के होने या ना होने से नहीं होता है। यानी कहने का मतलब, कोई आदमी के पास काफ़ी धन है तो वह सुखी है, किसी के पास धन नहीं है तो वह दुखी है, ये बात ऐसा नहीं है। कहता, द रिच, धनी लोग, आर ऑफन, प्रायः सीन, दिखाई पड़ते हैं, टू बी अनहैप्पी, धनी लोग हमेशा अनहैप्पी दिखाई पड़ते हैं, नाखुश दिखाई पड़ते हैं। द पुअर, गरीब लोग, टू बी हैप्पी, और गरीब लोग क्या दिखाई पड़ते हैं? सुखी दिखाई पड़ते हैं, खुश दिखाई पड़ते हैं। गांधी जी का कहना है, रिच हमेशा दुखी दिखते हैं और गरीब लोग सुखी दिखते हैं, खुश दिखते हैं। क्यों? कि रिच को धन की सुरक्षा की चिंता है, 1 रुपया 2 रुपया कैसे बनेगा इसकी चिंता है, बहुत सारे सोच में वह पड़े रहते हैं, और इसी सोच के वजह से उसको तरह तरह की बीमारियां हो जाती है और वह दुखी जिंदगी जीने लगते हैं। लेकिन गरीब लोगों को इन सब की कोई चिंता नहीं रहती है, वो एकदम कमा कर लाते हैं, जो लाते हैं खाते हैं, चैन से सोते हैं, ना तो उसके घर में ना कोई चोरी का डर है, ना डाका का डर है ना, ना कोई टेंशन है, और ना टेंशन है तो बीमारी भी नहीं है, वह स्वस्थ और सुखी जिंदगी जीते हैं। इसलिए गांधी जी को का कहना है कि धनी लोग हमेशा दुखी और गरीब लोग जो है सुखी रहते हैं। मिलियंस, लाखों लोग, विल ऑलवेज, हमेशा, रिमेन, रहेंगे, पुअर, यदि आप सुखी चाहते हैं तो है ना, तो हमें क्या रहना होगा? गरीब रहना होगा। गरीब रहेंगे तो किसी भी तरह का टेंशन, किसी भी तरह की चाहत या परेशानी नहीं रहेगी। ऑब्जर्विंग, ये देखते हुए, ऑल दिस, इन सबको देखते हुए, आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, इन सबों को देखते हुए हमारे पूर्वजों ने, है ना, डिस्वेडेड अस, हमें क्या किया है? बचने की सलाह दिया है। डिस्वेडेड मतलब बचने की सलाह दिया है। डिस्वेडेड अस, हमें बचने की सलाह दिया, फ्रॉम लग्जरीज, लग्जरीज मतलब क्या होता है? विलासिता, भोग विलास, भोग विलास से, एंड प्लेजर्स, विषय सुख से, है ना। इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमें सुखी रहने के लिए, है ना, भोग विलास और विषय सुख से दूर रहने की सलाह दी है, सुझाव दिया है। उनका कहना है कि ऐसो आराम से, भोग विलास से दूर रहो, तब तुम सुखी रह सकोगे। चलिए हम आगे देखते हैं। वी हैव, है ना, वी हैव मैनेज्ड, हम लोगों ने मैनेज किया है, विथ द सेम काइंड्स ऑफ लॉ, है ना, उसी तरह की मान्यता एज एग्जिस्टेड, जो मौजूद था, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, हजारों साल पूर्व। हजारों साल की मान्यताएं, हजारों साल की भावनाएं, विचारधारा, धार्मिक संस्कार आज हम बरकरार रखे हैं।
हमारे यहाँ बरकरार है। हमारा रहन सहन, हमारा सोच, हमारा धार्मिक विश्वास उसी तरह का है जो सैकड़ों हजारों साल पहले, है ना, हमारे पूर्वजों के बीच था। वी हैव रिटेन्ड द सेम काइंड ऑफ कॉटेज, हमारा घर भी आज उसी तरह का है, डेट वी हैड, जो हमें थी, इन फॉर्मर टाइम्स, है ना, प्राचीन काल में। हमारा घर भी आज उसी तरह का है जो प्राचीन काल में थी। एंड आवर इंडिजेनस एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर, और हमारी घरेलू शिक्षा जो है पहले के तरह आज भी मौजूद है। आज भी हमारे घर में हमारे मम्मी पापा या हमारे बुजुर्ग, हमारे शिक्षक अच्छी सलाह देते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं जो प्राचीन काल में दिया करते थे। तो इस तरह हमारी प्राचीन सभ्यताएं और संस्कृति अभी भी बरकरार है। तो चलिए दोस्तों, गांधी जी इन सबों को याद दिलाते हुए हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति को बारीकी से समझाते हुए, है ना, आगे क्या कहते हैं ये देखें। आगे क्या कहते हैं ये देखें। देखिए आगे गांधी जी का कहना है कि वी हैव, है ना, हैड नो सिस्टम, हमारे पास अब कोई सिस्टम नहीं है ना, ऑफ लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन। लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन का क्या मतलब होता है? जीवन को धीरे धीरे खत्म करने वाली प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता। हमें जीवन को धीरे धीरे खत्म करने की प्रतियोगिता नहीं है। हम अपने जीवन शैली को इस तरह खत्म नहीं कर सकते, भोग विलास में डुबाकर, ऐशो आराम में डुबाकर, अपनी सभ्यता संस्कृति को नष्ट करके हम अपनी जिंदगी को नष्ट नहीं कर सकते। इच फॉलोड, सभी प्रत्येक व्यक्ति, है ना, फॉलोड करते हैं, पालन करते हैं, कार्य करते हैं, हिज ऑन ऑक्यूपेशन, अपना अपना व्यवसाय, है ना। प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना व्यवसाय करते थे। हमारे पूर्वजों की यदि बात करें तो उनका ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर था, व्यवसाय एग्रीकल्चर था। प्रत्येक आदमी जो करते थे, और ट्रेड, और वह ट्रेड करते थे, व्यवसाय करते थे, एंड चार्ज्ड, और पाते थे ए रेगुलर वेज। रेगुलर वेज मतलब नियमित मजदूरी, उचित मजदूरी। कहता है हमारे पूर्वज अपना जो व्यवसाय था उनका, अपना जो कारोबार था उनका, वो करते थे और नियमित मजदूरी पाते थे, जिससे उनका घर चलता था। उसके जीवन में कोई कंपटीशन नहीं थी, कोई भागदौड़ नहीं थी। फिर देखो आगे, इट वाज नॉट दैट, ऐसी बात नहीं थी कि वी डिड नॉट नो, हम नहीं जानते थे, हाउ टू इन्वेंट, कैसे आविष्कार करें मशीनरी। बात ये नहीं है कि हम मशीन का आविष्कार करना नहीं जानते थे, हम मशीन का आविष्कार करना जानते थे, लेकिन हमारे पूर्वजों ने आध्यात्मिकता के मार्ग से मशीन का आविष्कार करते थे, है ना। बहुत बड़े साइंटिफिक नॉलेज उनको था जो आध्यात्मिकता के मार्ग से उन्होंने प्राप्त किया था, है ना। आप देखिए मशीन के आविष्कार की बात करते हैं, आज जो मशीन का आविष्कार हुआ है ये भौतिक मशीन है ना, जो तेल से या डीजल पेट्रोल से चलता है ना। लेकिन उस समय के इन्वेंशन को देखिए, है ना, कि उसमें किसी भी मशीन की जरूरत नहीं होती थी, है ना। लोग बिना मशीन के हवाई जहाज के तरह आकाश में उड़ जाते थे। आप धार्मिक ग्रंथ पढ़े हैं, आप देखिए हनुमान जी को, है ना, क्या उन्होंने किसी आकाश में उड़ने के लिए किसी विमान का प्रयोग किया, हवाई जहाज का प्रयोग किया, हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया? नहीं ना, है ना। तो फिर वो उड़ कैसे गए? वो आध्यात्मिक विमान से उड़े। नारद मुनि को देखिए, तीनों लोक का भ्रमण करते थे, जिन्होंने कभी भी इस भौतिक मशीन का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने आध्यात्मिक मशीन का प्रयोग किया। तो दोस्तों ये बहुत ही, है ना, ये इम्पोर्टेंट बात है जो हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति की देन है ना। फिर जैसे देखो, बट लेकिन आवर फोर फादर्स, हमारे पूर्वज न्यू डेट, जानते थे कि, लेकिन हमारे पूर्वज जानते थे कि इफ यदि वी सेट आवर हार्ट्स, यदि जानते थे कि यदि हमने अपना दिल लगाया, यदि हम लोग सेट आवर हार्ट्स, अपना दिल लगाया,
आफ्टर सच थिंग्स, एंड इन सब चीज़ों के पीछे, यदि हम इन सब चीज़ों के पीछे अपना दिल लगाया, वी वुड बिकम, हम लोग हो जाएंगे स्लेव्स, गुलाम, हम लोग गुलाम हो जाएंगे, एंड और लूज आवर मोरल फाइबर्स, और हम लोग क्या करेंगे, अपनी नैतिकता खो देंगे। मोरल फाइबर मीन्स नैतिकता, मॉरल फाइबर मीन्स दोस्तों नैतिकता। तो गांधी जी का कहना है कि हमारे पूर्वज मशीन का आविष्कार करना जानते थे, लेकिन उन्होंने इस भौतिक मशीन का कभी भी आविष्कार नहीं किया। वे जानते थे यदि हम भौतिक मशीन का आविष्कार करेंगे तो हमारे आने वाले पीढ़ी उनका गुलाम हो जाएंगे। फिर देखिए आगे, है ना, आगे देखिए, चलिए हम लोग देखते हैं। कहता है दे, वे लोग, यानी दे का मतलब दोस्तों हमारे पूर्वज, देयरफॉर, इसलिए, आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन, है ना, आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन, है ना, डेलिब्रेशन मतलब क्या होता है, काफ़ी सोच समझ कर निर्णय लिया, काफ़ी सोच समझ कर, डिसाइडेड, निर्णय लिया, आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन, काफ़ी सोच समझ कर, डिसाइडेड, निर्णय लिया, डेट की, वी शुड ओनली डू, हमें केवल वही करना है, वाट, जो, वी कुड डू, हम लोग कर सकते हैं, विथ आवर हैंड्स एंड फीट, अपने हाथों और पैरों से। तो हमारे पूर्वजों ने निर्णय लिया कि हमें वही करना चाहिए जो हम अपने हाथ और पैर से कर सकते हैं, हमें अपने मशीन पर कभी भी निर्भर नहीं रहना चाहिए, है ना। दे सॉ डैट, उन्होंने देखा कि, दे मतलब हमारे पूर्वजों ने, उन्होंने देखा कि आवर रियल हैप्पीनेस, हमारी वास्तविक खुशी, एंड हेल्थ, और स्वास्थ्य, कंसिस्टेड इन, हमारी वास्तविक खुशी और स्वास्थ्य बना हुआ है ना, इन प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट। हमारे पूर्वजों ने देखा कि ये हमारा स्वास्थ्य जो है ना, और हमारी खुशहाली जो है हमारे हाथ और पैर के उचित प्रयोग से, है ना, उचित प्रयोग पर निर्भर करता हमारी खुशहाली और हमारा स्वास्थ्य। तो दोस्तों, गांधी जी हमारे प्राचीन सभ्यताओं के बारे में हमें याद दिलाया कि हमारे पूर्वज किस तरह की ज़िंदगी जीते थे, किस तरह की सोच रखते थे, जो सोच आज भी हमारे देश में, हमारे बीच, हमारे समाज में बरकरार है। तो साथियों, मैंने आपको, है ना, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, है ना, अभी जो है तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा पैराग्राफ बताया। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने लाइन बाय लाइन बताया, एक एक वर्ड का डेफिनेशन, मीनिंग, उस और सेंटेंस का एक्सप्लेनेशन बताया, अर्थ बताया। आप पूरा वीडियो देखिए, है ना। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।